अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 20.1 में आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू को फाइंड करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे जो मिली हुई हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस इक्वेशन में एम की वैल्यू को फाइंड करना है। दैट विल मेक द रूट्स इक्वल, जिसके रूट्स है वो इक्वल है। तो इक्वल रूट्स कैसे होती हैं और एम की वैल्यू को फाइंड कैसे करना है, तो इस वीडियो में हम करेंगे। पहले तो हमें जो ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो वैल्यू डिस्क के अंदर पुट करनी पड़ेगी। उसके बाद रूट्स को इक्वल रखेंगे। इक्वल रखेंगे मकसद ये है यानी बराबर ज़ीरो के रखेंगे। तो उसके बाद हम एम की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो पहले ए की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू हमें पता है स्मिथ से निकलेगी। तो ए की वैल्यू है फर्स्ट वाली m+1, ये हमारे पास ए की वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद है हमारे पास बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू हमारे पास होगी 2m+3, ये बी की वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास है सी की वैल्यू। सी की वैल्यू है 2m+3। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू है। अब हम इस वैल्यू को डिस्क के अंदर पुट करेंगे। पुट इन डिस्क, डिस्क के अंदर पुट करेंगे। तो डिस्क हमारे पास है, डिस्क हमारे पास एक फार्मूला है जो कि डेल्टा बराबर है b² - 4ac के। तो अब हम b की वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास ये है 2m+3। अब हम पुट करेंगे 2m+3। अब देखो b पे स्क्वायर है तो डायरेक्ट इस पे स्क्वायर नहीं आएगा, हम इस तरह करके लिखेंगे, क्योंकि 2 पे भी स्क्वायर आ जाए और इस होल पे भी स्क्वायर आ जाए तो पूरा b का स्क्वायर, b की जो b जिसके बराबर है, जो स्क्वायर आएगा b का वो भी इस होल पे आ जाएगा, यानी मुकम्मल पे आ जाएगा। उसके बाद है 4, तो 4 लिखा। 4 के बाद है a, तो a की वैल्यू हमारे पास है m+1। उसके बाद है c, तो c की वैल्यू हमारे पास है 2m+3, यानी ये हमारे पास c की वैल्यू है, ये b की, ये a की, इसमें वैल्यू हमने रखी है। अब ये 2m+3 पे होल स्क्वायर है, तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यानी ये जो होल स्क्वायर है 2 पे भी है, m+3 पे भी है। तो 2 पे जब ये होल स्क्वायर आ जाएगा तो 2 to the 4 हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास m+3, इस पे ये होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये स्क्वायर इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे होल स्क्वायर आ गया, इसके जो ऊपर है तो 2 to the 4 हो गया। उसके बाद है माइनस, तो माइनस लिखा। उसके बाद है 4, तो 4 लिखा। अब देखो m+1 2m+3 ये दोनों ब्रैकेट्स है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका क्या है कि पहले आप इस फर्स्ट ब्रैकेट जो है इसका फर्स्ट टर्म लिखो। तो हमने इसका जो है फर्स्ट टर्म लिखा, इसके साथ दूसरी ब्रैकेट कंप्लीट को आप मल्टीप्लाई करा दो, यानी इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कराया। उसके बाद +1 लिखो, +1 लिखा। उसके बाद 2m+3 को मल्टीप्लाई करा दो। ये आसान तरीका दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने का। अब हम क्या करेंगे, अब ये 4 इधर भी है, इधर भी 4 आ रहा है, तो 4 दोनों में सेम है, तो 4 इज कॉमन, 4 कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो गया। अब ये 4 जो है कॉमन हो गया तो बाहर लिखेंगे। उसके बाद है हमारे पास m+3 पे होल स्क्वायर है। उसके बाद है माइनस। उसके बाद हम लिखेंगे ये m जो है इससे मल्टीप्लाई, पहले 2 सेम लिखेंगे, m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m²। अब m को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m, यानी ये जो m इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये m इससे भी मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद है +1 को जब 2m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m, +1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास पहले तो ये सेम लिखेंगे, 4m+3
3 ये सेम लिखा, उसके बाद माइनस भी सेम लिखा, 2m स्क्वायर सेम लिखा, 3m प्लस के हैं, ये भी प्लस के, तो कितने हो जाएंगे प्लस के 5m, उसके बाद है प्लस 3, उसके बाद ये ब्रैकेट को बंद कर देंगे। उसके बाद हमारे पास है 4, ये सेम लिखा, m प्लस 3 सेम लिखा, माइनस। अब क्या करेंगे, ये माइनस क्यों है, इस सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। जब माइनस को करेंगे तो ये 2m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो 5m सेम आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस तो माइनस 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखो इधर फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला कौन सा, a प्लस पी होल स्क्वायर वाला। a प्लस पी होल स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के बराबर है। हमारे पास ये a की वैल्यू है m, b की वैल्यू है 3, तो b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू है 1। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करेंगे, पहले a स्क्वायर आ रहा है यानी m प्लस 3 इसमें लिखा हुआ है, अब इसमें लिखना है, तो इसमें कैसे लिखेंगे, 4 है तो 4 को सेम लिखेंगे 4, उसके बाद है हमारे पास a स्क्वायर, a की जगह लिखेंगे m स्क्वायर लिखा, उसके बाद है हमारे पास प्लस, उसके बाद है 2 तो 2 लिखा, उसके बाद है a, तो a के हमारे पास कौन सा, यानी फर्स्ट वाली वैल्यू a की है, सेकंड वाली वैल्यू b की है, तो a की वैल्यू है m तो m लिखा, उसके बाद b की वैल्यू है 9, तो सॉरी b की वैल्यू है 3, तो हमारे पास आ जाएगा 3, उसके बाद हमारे पास वैल्यू b की है 3 पे ये होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लिखेंगे माइनस 2m स्क्वायर 5m, ये यानी ब्रैकेट जो है सेम लिखेंगे, 5m प्लस माइनस 3 सेम लिखा, m स्क्वायर भी सेम लिखेंगे, 2 3 दा 6m प्लस 9, ये ब्रैकेट सेम लिखेंगे, माइनस के 2m स्क्वायर माइनस के 5m माइनस के 3। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास जो है जो माइनस प्लस हो रहे हैं वो करेंगे, ये माइनस का 2m स्क्वायर है, ये प्लस का है, तो 2m स्क्वायर में जब एक माइनस करेंगे तो माइनस का एक m स्क्वायर बचेगा। माइनस का इसलिए बचेगा क्योंकि हमारे पास माइनस की टर्म जो है वो बड़ी है, माइनस का नंबर बड़ा है तो प्लस का छोटा है, इसलिए जो आंसर आएगा वो माइनस का होगा। जिसका नंबर बड़ा होगा, जिस सिंबल का, आंसर उसी में आएगा। तो इस यहाँ माइनस का नंबर बड़ा था तो आंसर माइनस का m स्क्वायर आएगा। अब ये 6m प्लस के है, ये माइनस के, 6m में 5m माइनस करेंगे तो एक m बचेगा, एक m लिखा, उसके बाद 9 प्लस के 3 माइनस का है, प्लस का बड़ा है माइनस का छोटा है तो प्लस का 6 बचेगा। अब सवाल में कह रहा क्या था, सेकंड नंबर पे कह रहा था कि फर्स्ट तो m की वैल्यू फाइंड करनी थी, उसके बाद कह रहा था रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स आर इक्वल, रूट्स जो है वो इक्वल है, तो इक्वल रूट्स कैसे होंगे कि हमारे पास जो है 4 माइनस का m स्क्वायर प्लस का m प्लस का 6 रूट्स इक्वल 0। जब इक्वल के 0 रखेंगे तो रूट्स इक्वल कहलाएंगे, यानी रूट्स आर इक्वल का मतलब ये है कि बराबर जो है हमारे पास 0 के रखो, तो यानी इक्वल रखो। अब क्या करेंगे, अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा तो इधर बचेगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 6, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड क्या होगा। अब क्या करेंगे, अब यह बचेगा m स्क्वायर प्लस m प्लस का 6 इक्वल 0 बचेगा। अब हमारे पास ये जो है माइनस का m स्क्वायर है, अब इसको उधर लेके जाएंगे तो इसीलिए ये सारे टर्म उधर लेके जो चलेंगे, उधर लेके चलेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, बाकी जो है नेगेटिव का हो जाएंगे, तो इससे कोई इशू नहीं है। लेकिन फर्स्ट वाला जो वो प्लस में होना लाजिम है, तो इसलिए ये माइनस का m स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का, ये उधर जाएगा तो माइनस का, ये 6 उधर जाएगा तो ये भी माइनस का। अब इसकी मिडल टर्म ब्रेक होगी, मिडल टर्म ब्रेक कैसे होगी, फर्स्ट को लास्ट को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट m स्क्वायर
लास्ट है 6, तो इसका आंसर -6, तो इसका आंसर आएगा -6m²। अब ऐसा नंबर बताओ जो मल्टीप्लाई करने से 6m² हो और प्लस करें या माइनस करें तो वो जो हमारे पास 1m बचे। तो हमारे पास एक 3m, दूसरा है माइनस का 3m, दूसरा प्लस का 2m। देखो इनको मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, ये माइनस आ जाएगा क्योंकि इधर कुछ भी नहीं, प्लस प्लस इंटू माइनस, तो माइनस का 6m को m से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो m²। जब 3m में से हम माइनस करेंगे यानी प्लस का 2m, तो ये 3m बड़ा है, ये 2m छोटा है, तो माइनस का m बचेगा। यानी हमारे पास जो टर्म है वो एक 3 है, m इसका सेम लगा, 3 बड़ा है तो पहले बड़ा लिखेंगे, सेम इधर माइनस किए तो इधर भी माइनस की आएगी। दूसरा हमारे पास है प्लस का 2m, क्योंकि 2 3 का 6m² हो रहा है और 3 में 2 जो है 3m में से 2 जो माइनस करेंगे तो हमारे पास 1m बचेगा, तो माइनस का 6m भी सेम लिखा। उसके बाद हमारे पास कॉमन लेंगे, कॉमन कैसे लेंगे, अब ये 4 टर्म हो गई, ये एक टर्म, ये 2, ये 3, ये 4, तो अब हम इनों में से पहले कॉमन रखेंगे, उसके बाद इनमें से कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन क्या हो रहा है, m हो रहा है, तो m कॉमन लेंगे, m, इधर 2m थे, इधर 1m बचेगा। उसके बाद है माइनस, उसके बाद है 3, इधर क्या कॉमन हो रहा है, प्लस का 2, तो +2 लिखा। उसके बाद इधर बचेगा m, इधर बचेगा माइनस, और माइनस के बाद बचेगा 6, तो 6 यानी 2 कॉमन हो गया है, यानी 2 का टेबल 6 को कितनी मरतबा लगता है, 3 टाइम, तो यहाँ में माइनस का 3 आ जाएगा। जब ये ब्रैकेट सेम आ जाए तो समझ लेना कि हमारे पास जो मिडिल टर्म ब्रेक की थी वो सही की है। m-3 m+2 इक्वल रखेंगे 0 के, m की वैल्यू फाइंड करनी है तो m-3 ये भी इक्वल 0 के, m+2 ये भी इक्वल 0 के, तो m इधर जो है माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, m इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। यानी हमारे पास m की वैल्यू एक है 3, दूसरी है -2।